नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कहीं ना कहीं लगता है कि जितेंद्र गलत कर रहा है। सोच थोड़ा सा भी अगर दूर करेंगे, जैसे होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं नेहा जी को नीचे गिराना चाहता हूँ या फिर किसी को ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का अपमान करके ज़िंदगी जीना अधर्म मैं समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मतलब किसी का अपमान जिस तरह से मैंने शब्द की मतलब व्याख्या की थी, उस शब्द का सीधा अर्थ था। थोड़ा सा देखिए, ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा लोगों को कह दिया कि टिकुली चमकावा तड़ू, तो इस तरह से है। उसका भी कुछ अर्थ कुछ और था। जानते, भोजपुरी में हमेशा दो अर्थ होता है। अगर देखा जाए तो आप गाना भी देख लीजिए, बनाते हैं लोग, तो उसमें दो अर्थ होता है। तो इसको लेके आप लोग टीका टिप्पणी ना करें कि मतलब क्या है, कुछ लोग नाराज हो गए। भैया, मैं क्यों चाहूँगा? आप लोग कहते हैं कि बहुत समझदार हैं, समझदार के नाते ही मैं इसलिए बोला कि अब जितना बेचारी मेहनत करती हैं, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है। सुनाने का हम भी प्रयास करते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं, सुनती क्या है? जब तक है तब तक कर रही हैं। बेचारी बोली, क्या हुआ? कोई नहीं हुआ। रवि किशन साहब भी, उनके पे जो भी कहा, रवि किशन जी पे तो कोई नहीं टीका टिप्पणी किया, और लोग ने बहुत कुछ कहा, उस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। थोड़ा सा मैंने क्या बोल दिया, टीका टिप्पणी होने लगी। क्या मेरा हक नहीं है बोलने का? मैंने बोला भी है तो इस तरह से नहीं बोला है कि जिस तरह से मतलब आप लोग सोच रहे हैं। भोजपुरी में हमेशा दुअर्थी होता है, आप लोग समझते नहीं हैं। मैं तो ये चाहता था कि नेहा जी, क्या होता है कि इस तरह से अब क्या मतलब, जैसे होता है ना कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लिए पगुराए। बेचारी मेहनत करती हैं, लेकिन कहाँ सरकार सुनती है। आप देख लीजिए, एनटीपीसी को लेकर, रेलवे को लेकर कितना पंगा हुआ, कहाँ सुनती है सरकार। तो ठीक है, अब बिहार रहा सवाल। आप लोग, कई लोग कमेंट किए, बिहार यूपी झारखंड उत्तर प्रदेश या फिर यूपी दिल्ली क्या होता है कि मेरे लिए मतलब वो नहीं है। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। मैं किसी का वो नहीं करता, निंदा नहीं करता, इसलिए कि मैं ना कि सिर्फ अपने लिए काम कर रहा हूँ, भारत के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ, और उसमें आप लोग का सहयोग है। आप लोग बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग नहीं बना रहे हैं। और आप लोग छोटी छोटी बात को लेकर इतना नाराज़ होते हैं, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। थोड़ा दूर तक सोचिए, ऐसा नहीं है। आप लोग भोजपुरी गाना देखते हैं ना, कितना अश्लील होता है, फिर भी आप लोग उसको कितना बढ़ावा देते हैं। पता चलता है 10-10 मिलियन जाता है। छोटी सी बात, अभी तो वीडियो भी नहीं चला कि बहुत था, रात भर नींद नहीं आई कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया था। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ता रहे उनका, हमेशा बढ़ता रहे शान। मैं नहीं चाहूँगा किसी औरत का हो अपमान, ठीक है? मैं कभी नहीं चाहता हूँ किसी औरत का, किसी, मेरे भी घर में औरत है, माँ है, बहन है, बीबी है, बच्चे हैं, मतलब सभी लोग हैं। तो इस तरह से मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी का अपमान हो। आप लोग अगर इसमें ले रहे हैं तो अन्यथा मत लीजिए। कि अन्यथा क्यों है भाई? टीका टिप्पणी क्यों है? तो आप लोग समझिए। और चलिए, अगर आप लोग को बुरा भी लगता है तो हो सके तो आज के बाद इस तरह का वीडियो नहीं होगा, यही होगा ना। लेकिन देखिए, मैं अपनों से दूर नहीं जाना चाहता, दूर मतलब समझ सकते हैं। और इसका मैं अफ़सोस है कि मैंने इस तरह से किया। अफ़सोस क्या है मतलब, अगर सोचेंगे दूर से तो, लेकिन फिर भी अफ़सोस करता हूँ कि मैंने इस तरह से क्यों किया। कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। आप लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छा, मैं हमेशा अच्छा दिखाने, अब क्या मतलब है बताइए? सब कुछ करके अच्छा दिखा। अभी खान सर का गाना है कि अभी एक गाना फिर शूट हो रहा है, आप लोग देखें। अब मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देंगे, तो आप लोग के बदौलत से चलता है। और आप लोग इस तरह से नाराज़ होंगे तो फिर कैसे होगा? तो एक अब छोटा सा एक और लेके चलते हैं आप लोग को, और नेहा जी के लिए और इस समाज के लिए एक छोटा सा कहावत कह लेते हैं। लोग कहते हैं ना, खास तौर से नेहा जी की और इस समाज के लिए जिस तरह से है, शर्म करे सरकार, एक बिटिया ने नारा लगाया है। शर्म करे सरकार, एक बिटिया ने नारा लगाया है। कौन इसे समझाएगा, कोई समझ नहीं पाया है। हम शोर करेंगे, वो शोर करेंगे, सबने जोर लगाया है। अरे हम शोर करेंगे, वो शोर करेंगे, सबने जोर लगाया है। बिटिया का हो हमेशा सम्मान, जितेंद्र ने यही आजमाया है। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से आप लोग सोचते हैं।
हमें सम्मान था। भारत की हर एक नारी जितेंद्र के नज़रों में भारत की एक अहमियत है, भारत का एक गौरव है। मैं अपने गौरव को मिटा अभी हाल में मिताली जी से, अभी आपके बिहार के मिताली जी है ना, मिताली जो पर्वत पे चढ़ा, जितेंद्र उनके लिए क्या किया है, मिताली जी से कभी फ़ोन करके पूछिएगा कि जितेंद्र क्या कर रहा है उनके लिए। और क्या करूँगा अब कुछ दिन के बाद देखने को भी मिलेगा। मैं कहता नहीं हूँ, मैं बोला ना, मैं कहता नहीं हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ। छोटी सी बात को लेके आप लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं, क्या है कैसे है, मतलब इस तरह से नाराज़ होने लगते हैं। क्या है यार, यही सब है, आप लोग का प्यार है। जितेंद्र कभी किसी से नाराज़ नहीं होता। आते हैं पॉइंट पे। देश की मुद्दा कितनी गंभीर बनी किसी ने नहीं बताया है, वही भारत की बेटी ने अपनी आवाज़ को फिर से लहराया है। नेहा जैसे बिटिया को मिले एक दिन सम्मान हो, अगर लगता है कि मैं उनका कर रहा हूं अपमान, तो जिंदगी में ऐसा ना हो कि मेरे शब्दों से कोई वार हो। दोस्तों कहीं ना कहीं है, मैं नहीं चाहूँगा कि कभी इस तरह से है। नेहा जी की ज़िंदगी बहुत अजीब है और अजीब रहे, सबको होना है, सभी लोग चाहते हैं। कई लोग किए, लेकिन आप लोग को लगता है कि जितेंद्र ही गलत कर रहा है, तो जितेंद्र गलत नहीं करेगा, ना कभी चाहता है कि गलत हो। फिर से एक बार मैंने लगाया ये गुहार है, कब समझेगी ये गूंगी बहरी सरकार है। नहीं समझेगी। लाखों करोड़ों युवाओं का जा रही जान है, ना जाने कब सर के समझेगी ये गूंगी बहरी सरकार है। आप लोग कुछ भी कहें, जितेंद्र हमेशा स्टूडेंट, टीचर और महिला के सम्मान में खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इस तरह से अगर आपको लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी चीज़, ज़िंदगी जंग है, जितेंद्र आप लोग के संग है। अगर आप लोग का साथ रहा तो निश्चित एक ना एक दिन जंग को जीत के दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। तो इसी वाणी के साथ हम विराम देते हैं और बताते हैं कि आप लोग से विशेष विनती करते हैं, और ख़ास तौर से आप लोग ने दिया भी है और दे भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी के हर एक कदम कदम पे आपका साथ हो और आपका विश्वास हो। ये विश्वास कभी कम नहीं पड़ेगा। इसी कड़ी के और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अगर ऐसा लगता होगा तो आप लोग समझ सकते हैं, इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। और उस शब्दों में कोई ऐसा नहीं था जिस तरह से वो रहते। हाँ, दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि यूपी का जिस तरह से चुनाव हो रहा है और सबका मतदान है, सभी लोग जाके मतदान करें, चुनिए कि मेरा राजा कैसा होगा, जो मेरी प्रजा को समझ पाएगा। इसी वाणी के साथ जितेंद्र आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।